कहानियाँ। अभिमानी राजा और ज्ञानी फकीर। जांशरुति नामक वैदिक काल में एक राजा थे। वे बड़े उदार हृदय तथा दानी थे। सारे राज्य में जगह जगह पर उन्होंने धर्मशालाएं बनवा रखी थी, जहां यात्रियों को निःशुल्क ठहरने तथा भोजन कराने की व्यवस्था थी। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक लोग उनका ही अन्न खाएं, ताकि उन्हें इस सब का पुण्यफल प्राप्त हो। वो राजा और भी अनेक कार्य जनता की भलाई के लिए करता था। जैसे चिकित्सालय खोले हुए थे, जहां पर निर्धन रोगियों को मुफ्त इलाज होता था। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनाई गई थी, छायादार वृक्ष लगाए गए थे, जगह जगह कुएं तथा बावड़ियों का प्रबंध पानी पीने के लिए किया गया था। इस प्रकार राजा प्रजा की भलाई के लिए निरंतर तत्पर रहता था। परंतु इन सब कार्यों को करते हुए राजा को ये अभिमान भी हो गया कि उसके समान प्रजा के हित का ध्यान रखने वाला और कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। एक दिन कुछ हंस रात्रि व्यतीत करने के लिए उड़ते हुए महल की छत पर आकर बैठ गए और आपस में वार्तालाप करने लगे। एक हंस व्यंग करते हुए अन्य हंसों से बोला, देखो, इस जांशरुति राजा ने इतने पुण्य कार्य किए हैं कि उसका तेज चारों ओर बिजली के प्रकाश के समान फैल गया है। कहीं उससे छू मत जाना, नहीं तो तुम सब भस्म हो जाओगे। दूसरे हंस ने हंसते उत्तर दिया, अरे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, इस राजा के राज्य में एक ब्रह्मज्ञानी रैकव रहता है। उसके सामने इस राजा के सभी परोपकार के किए गए कार्य तुच्छ हैं। उसका ज्ञान इतना महान है कि उसने पर ब्रह्म को जान लिया है। उसके सामने इस राजा के ही नहीं, प्रजा के भी सभी धार्मिक अनुष्ठान फीके हैं। बल्कि राजा प्रजा जो कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं, उन सब का फल ज्ञानी रैकव को ही प्राप्त हो जाता है। पूर्व हंस जो व्यंग कर रहा था बोला, भाई ऐसा कैसा ज्ञान है जो राजा भी नहीं जानता? वो तो ऐसा समझता है कि उससे बढ़कर कोई दानी तथा ज्ञानवान है ही नहीं। दूसरे हंस ने गंभीरता से उत्तर दिया, जिस तत्व को ज्ञानी रैकव जानते हैं, यदि उसको कोई दूसरा भी जान लेगा तो वो भी उन्हीं की भांति दूसरों के पुण्य कार्यों के फलों को प्राप्त कर लेगा। राजा ने हंसों का ये सारा वार्तालाप सुना। रैकव के विषय में जानने के लिए वो अत्यंत व्याकुल हो उठा। किसी प्रकार सोते जागते उसने रात्रि व्यतीत की तथा प्रातः नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जहां कहीं भी रैकव नाम के महात्मा हो, उन्हें ढूंढा जाए और उनके मिलते ही उसकी सूचना उन्हें दी जाए। राजा के सिपाही चारों ओर महात्मा रैकव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सारा देश उन्होंने छान मारा, नगर और ग्राम सभी देखे, लेकिन ब्रह्मज्ञानी रैकव का कहीं पता नहीं चला। निराश होकर सरदारों ने राजा को यह सूचना दी कि उन महात्मा का कहीं कोई पता नहीं चला। तब राजा ने खोज की गई सभी जगहों की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात यह आदेश दिया कि उन्हें वनों, पहाड़ों और घाटियों तथा नदियों के किनारों पर ढूंढा जाए, ना कि ग्रामों और नगरों में, क्योंकि ऐसे ज्ञानियों के वही ठिकाने हो सकते हैं। खोज पुनः प्रारंभ हुई और राजा की बात सच निकली। महात्मा रैकव एक एकांत जगह पर टूटे हुए एक छकड़े के नीचे बैठे हुए मिले। उनके कपड़े फटे थे तथा वे बैठे हुए अपने शरीर को खुजा रहे थे। एक सिपाही ने उनसे पूछा, महाराज, क्या आप ही प्रसिद्ध ब्रह्मज्ञानी रैकव हैं? रैकव के सहमति में सिर हिलाने पर सिपाही वापस राजधानी की ओर दौड़े और राजा को महात्मा रैकव की उपस्थिति की सूचना दी। राजा सैकड़ों गायों, सुवर्ण तथा अन्य सामग्रियों से भरे हुए एक रथ को लेकर महात्मा के पास पहुंचा और उनकी अच्छी प्रकार से वंदना करके
वो सारी सामग्री उनके समक्ष रखते हुए बोला, महात्मा, ये सारी सामग्री भेंट के रूप में मैं आपके लिए लाया हूं। कृपया इसे स्वीकार करें और मुझे उस देवता के विषय में बताएं जिसकी आप उपासना करते हैं। महात्मा ने तिरस्कार पूर्वक उस सारी सामग्री को देखा और राजा से बोले, अरे मूर्ख, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए। तू ही इन्हें अपने पास रख और यहां से चला जा। मेरी शांति को भंग मत कर। राजा चुपचाप वापस चल दिया और सोचने लगा कि महात्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वो क्या करे। किसी न किसी प्रकार ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत इच्छुक था। सोचते सोचते उसके मन में ये विचार आया कि वो अपनी सबसे प्यारी वस्तु को महात्मा के चरणों में अर्पित करे, शायद उससे उनका हृदय पिघल जाए। राजा को सबसे अधिक स्नेह अपनी युवा पुत्री से था। वो पुनः 1000 गाय, सामग्री से भरा हुआ रथ, सुवर्ण के आभूषण तथा अपनी कन्या को लेकर महाज्ञानी रैकव के पास पहुंच गया और उनसे सभी वस्तुओं तथा अपनी कन्या को पति के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया तथा ज्ञान देने की प्रार्थना की। अब महात्मा रैकव को राजा की सच्ची जिज्ञासा का भान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ सांसारिक भोग वस्तुओं के प्रति जो राजा की महत्व देने की प्रवृत्ति थी, उसका भी पता लगा। महात्मा रैकव ने उसे समझाया, क्या तुम समझते हो कि इन सांसारिक वस्तुओं से तुम ब्रह्म ज्ञान खरीद सकते हो? अरे, ये सब तुच्छ है। ईश्वरीय ज्ञान के समक्ष इनकी कोई महत्ता नहीं है। ये सब नाशवान है। इनका मोह त्याग दो, इन्हें महत्व मत दो, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। राजा सत्य को समझ गया। वो चुपचाप हाथ जोड़कर अपने अभिमान को त्याग कर महात्मा रैकव के सामने पृथ्वी पर ही बैठ गया। तब महात्मा रैकव ने ये समझ लिया कि राजा का अभिमान समाप्त हो गया है। उसे अपने द्वारा किए गए जनहित कार्यों का अभिमान नहीं रहा है और न ही उसे अपनी धन संपत्ति तथा ऐश्वर्य का ही अभिमान है। वो सच्चा जिज्ञासु है तथा ज्ञान की खोज में ही उनके पास आया है। तब महात्मा ने राजा जानश्रुति को ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे प्राप्त कर राजा का जीवन धन्य हो गया और वो भी संसार में एक ज्ञानी महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस दिव्य ज्योति स्वरूप ईश्वर को जानकर जन्म मरण आदि के सब बंधनों से मनुष्य छूट जाता है। ऋषि की परीक्षा। एक राजा के यहाँ बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। सारा नगर दरबार की ओर उमड़ पड़ा था। सब शांति के साथ बैठे हुए थे कि एक गणिका, जिसका नाम काम मंजरी था, थोड़ी देर से पहुंची। वो राज दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। उसकी चाल ढाल, वेशभूषा, उसका सौंदर्य तथा रख रखाव उसके पद के अनुकूल था। वो बड़ी इठलाकर तथा मस्ती से चली आ रही थी। सभी उसे देख रहे थे तथा प्रभावित थे। राजा भी अपनी राज नर्तकी पर गर्व का अनुभव कर रहा था। अभी दरबार का कार्यक्रम प्रारंभ होने में देर थी। गणिकाएं आपस में धीरे धीरे वार्तालाप कर रही थी कि एक गणिका ने जलते हुए राज नर्तकी पर व्यंग कसा। ऐसे इतरा रही है जैसे तूने मारीच ऋषि को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा हो। काम मंजरी को भी क्रोध आ गया। वो बोली, यदि मैंने उसे अपने अधिकार में कर लिया तो बता तू क्या करेगी? दूसरी ने कहा, मैं तेरी सदा के लिए दासी बन जाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। काम मंजरी ने कहा, ठीक है। इसी बीच राजा को भी उनकी आपसी बातचीत की भनक लग गई और उन्होंने विस्तार से सब बातें पूछी, जो दोनों ने यथावत बतला दी। राजा ने हंसते हुए अपनी स्वीकृति दे दी तथा ये निश्चय हुआ कि अगले वर्ष आज के ही दिन बसंत उत्सव पर इसका निर्णय होगा और जो हारेगा उसे दूसरे की सदा के लिए दासी बनना पड़ेगा। उस राज्य के पास एक घना वन था जो राज्य की सीमा में ही आता था। उसी वन में एक नदी बहती थी जिसके किनारे पर ऋषि मारीच आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे प्रातः से देर रात्रि तक कठोर तपस्या में लीन रहते थे। जाड़ा, गर्मी या वर्षा
कोई भी उनके नित्य नैमित्तिक कर्म में बाधा नहीं डाल सकते थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं उनके आश्रम में छाया रहता था। हरे भरे वृक्षों पर भिन्न भिन्न रंग रूप के पक्षी अपनी अपनी बोली बोलकर आश्रम वासियों के मन को मुग्ध रखते थे। जंगली हिंसक पशु भी आश्रम में आकर मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगते थे। जगह जगह गायें रमाती रहती थी तथा उनके बच्चे इधर से उधर कूदते फांदते रहते थे। वृक्ष फलों से लदे थे। चारों ओर आश्रम के खेतों में फसलें पकी खड़ी थी। सब ओर प्रचुरता थी, शांति, गंभीरता और संतोष था। ऋषि मारिच का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी कठोर तपस्या, संयम और सहनशीलता लोगों के हृदय में आश्चर्य, आदर तथा श्रद्धा उत्पन्न करती रहती थी। लेकिन काल का किसको पता नहीं किस समय विधाता क्या खेल करने लगे। एक दिन प्रातः काम मंजरी हाँफती कांपती, बाल बिखरे, अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ आश्रम में पहुंच गई और रोते गिड़गिड़ाते ऋषि मारिच के चरणों में लिपट गई। ऋषि मारिच ने उसे संतावना देकर एक आसन पर बिठाया, उसे ठंडा जल पिलाया और उससे उसके दुख का कारण पूछा। इतने में ही अन्य गणिकाएं, जिनमें वृद्ध और युवा दोनों प्रकार की ही थी, उसके माता पिता तथा अन्य संबंधी वन में पहुंच गए और शोर मचाकर उसे वापस अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। ऋषि ने उन्हें भी शांति के साथ बैठाया और सारा माजरा जानना चाहा। काम मंजरी ने बताया, मेरे परिवार के ये लोग मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर देना चाहते हैं जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। कृपा करके आप मेरी इनकी जबरदस्ती से रक्षा करें। परिवार के सदस्यों ने कहा, भगवान, ये नासमझ और नादान है। अपने भले बुरे का इसे ज्ञान नहीं है। हम जहां इसका विवाह कर रहे हैं वहां ये बड़े सुख से रहेगी। इसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ सारी उम्र नहीं होगी। इसका घर धन धान्य से भरपूर है तथा इसका वर भी बहुत सुंदर तथा सदाचारी है। कृपा करके आप इसे समझाइए और इसे हमारे साथ भेज दीजिए। ऋषि ने काम मंजरी को बहुत समझाया, ऊंच नीच दिखाया, लेकिन वो किसी प्रकार भी जाने के लिए राजी नहीं हुई तथा आश्रम में ही रहने की हठ करने लगी। आखिर ऋषि ने काम मंजरी के संबंधियों से कहा कि वो उसे आश्रम में ही छोड़ दे। वे उसे समझा बुझाकर कुछ दिन में वापस उनके पास भिजवा देंगे। सभी व्यक्ति चले गए और काम मंजरी का ऊपरी तौर पर नया जीवन प्रारंभ हुआ, जबकि अंदर से वो अपने संकल्प पर दृढ़ थी कि उसे किसी भी तरह से ऋषि को अपने चंगुल में फंसाना है, चाहे उसे कितना ही संयम क्यों न बरतना पड़े तथा कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। उसे अलग एक कुटिया दे दी गई तथा उसकी आवश्यकता का सभी सामान वहां जुटा दिया गया। काम मंजरी अंधेरे में ही अपनी जरूरतों से फारिग होकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हो जाती। छोटी से छोटी बात का उसे ध्यान रहता और स्वामी जी को कभी भी कुछ कहने का अवसर न देकर उससे पहले ही उनकी आवश्यकता की वस्तु उपस्थित कर देती। उन्हें अच्छे से अच्छा सात्विक एवं पौष्टिक भोजन नित्य तैयार करके खिलाती। रोजाना नई चीजें बनाती जो एक से एक स्वादिष्ट होती। उनके यज्ञ का पूरा सामान प्रारंभ करने से पहले ही उपस्थित हो जाता। उनके भोजन करने के पश्चात भोजन करती तथा उनके लाख कहने के बाद भी उनके सो जाने पर ही सोती। रोजाना नई नई वेशभूषा अपनाती जिसमें सादगी और सुरुचि होती। दिन और माह बीतते चले गए, लेकिन उसकी सेवा और सद्व्यवहार में कोई कमी नहीं आई। आखिर धीरे धीरे स्वामी जी का हृदय पूजा पाठ से अधिक उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वे उसे नित्य नए नए रूपों में देखते और गर्व करते कि भगवान ने उन्हें कैसी सुंदर और सुगुण स्त्री दी है जो पूरी तरह उनके लिए समर्पित है। वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे, लेकिन अब उनका मन गृहस्थी बसाने के लिए करने लगा। स्वामी जी तो उस पर अपना पूरा अधिकार समझते थे और ये महसूस करते थे कि काम मंजरी भी पूरी तरह उनको चाहती तथा उनके प्रति समर्पित है। उन्हें क्या मालूम था कि उसके मन में क्या छिपा है। शायद उनकी तपस्या और संयम अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि वे दूसरे के मन की बातें जान लेते। अभी वे साधक थे, सिद्ध नहीं, अर्थात प्रयास कर रहे थे, मंजिल तक नहीं पहुंचे थे।
एक दिन उन्होंने काम मंजरी को अपने पास बैठाया और उसे अपने हृदय की बात बताई कि वे उससे विवाह करना चाहते हैं। काम मंजरी एकदम प्रफुल्लित हो उठी और शर्माकर उसने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, भगवान, मैंने तो अपने को पहले दिन ही आपके प्रति समर्पित कर दिया था। आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं तो आपकी दासी हूं। बस इतनी प्रार्थना है कि मैं चाहती हूं कि आप और मैं नगर चलें और मैं अपने माता पिता के समक्ष आपसे विवाह करूं। ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और वे नगर चलने की तैयारी करने लगे। 1 वर्ष बीत चुका था और जिस दिन बसंत आया उसी दिन काम मंजरी ऋषि मारिच को लेकर राजधानी के लिए रवाना हो गई। ऋषि जो साधुओं की वेशभूषा में रहते थे, आज उसे त्याग कर एक युवा का बाना अपनाए हुए थे। जब वे दोनों नगर में पहुंचे तो ऋषि को पता लगा कि उस दिन बसंत उत्सव था। काम मंजरी को पता था, लेकिन उसने ऋषि को बताया नहीं था। वो तो उनको युक्ति से उसी दिन लेकर आई थी। उसने ऋषि से आग्रह किया कि वे राज दरबार में चले। ऋषि राजी हो गए और दरबार की ओर काम मंजरी के साथ चल दिए। जब वे दरबार में पहुंचे तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही हो। ऋषि को उचित सम्मान देकर एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया तथा काम मंजरी भी उनके पास ही बैठी। दरबार का कार्यक्रम प्रारंभ होने पर काम मंजरी ने बताया कि ऋषि मारिच उससे विवाह करना चाहते हैं। राजा के पूछने पर ऋषि ने भी यही इच्छा प्रकट कर दी। चारों ओर शोर मच गया। राजा भी हतप्रभ रह गए कि इतनी घोर तपस्या करने वाला ऋषि कैसे इस गणिका के प्रेम जाल में फंस गया। तब काम मंजरी खड़ी हुई और उसने राजा को 1 वर्ष पुरानी शर्त याद दिलाई। दूसरी गणिका जिसके साथ शर्त रखी गई थी खड़ी हो गई और उसने अपनी हार मानते हुए काम मंजरी की जीवन भर दासी रहना स्वीकार किया। ऋषि मारिच की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है। दरबार समाप्त होने पर दोनों जब वापस लौटे तो रास्ते में काम मंजरी ने सारी घटना बताई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपने निवास की ओर चली गई। ऋषि बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। एक ओर उन्हें काम मंजरी पर क्रोध आ रहा था और जी कर रहा था कि उसे शाप दे दे, तो दूसरी ओर उनकी शुद्ध सात्विक बुद्धि उन्हें समझा रही थी कि ये एक परीक्षा थी जिससे ये ज्ञात हुआ कि वे जिस मार्ग पर चल रहे थे उसको पूरी तरह अपना नहीं पाए थे। उस पर शायद उन्हें विश्वास नहीं था। उनकी तपस्या, संयम और साधना कच्ची थी। उसमें दृढ़ता और निष्ठा की कमी थी, जिसकी वजह से इतनी जल्दी उनका पतन हो गया। वे अपने ऊंचे उद्देश्य से भटककर एक सामान्य व्यक्ति की भांति संसार के भोगों की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने काम मंजरी को भुलाकर पुनः आश्रम में प्रवेश किया और दृढ़ संकल्प के साथ सब ओर से मन हटाकर भगवान के भजन में लग गए। दया की महिमा। एक बहेलिया था। चिड़ियों को जाल में या गोंद लगे बड़े भारी बांस में फंसा लेना और उन्हें बेच डालना ही उसका काम था। चिड़ियों को बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उसी से उसका काम चलता था। एक दिन वो बहेलिया अपनी चद्दर एक पेड़ के नीचे रखकर अपना बड़ा भारी बांस लिए किसी चिड़िया के पेड़ पर आकर बैठने की राह देखता बैठा था। इतने में एक टिटहरी चिल्लाती दौड़ी आई और बहेलिया की चादर में छिप गई। टिटहरी ऐसी चिड़िया नहीं होती कि उसे कोई पालने के लिए खरीदे। बहेलिया उठा और उसने सोचा कि अपनी चादर में से टिटहरी को भगा देना चाहिए। इसी समय वहां ऊपर उड़ता एक बाज दिखाई पड़ा। बहेलिया समझ गया कि ये बाज टिटहरी को पकड़कर खा जाने के लिए झपटा होगा। इसी से टिटहरी डरकर मेरी चद्दर में छिपी है। बहेलिये के मन में टिटहरी पर दया आ गई। उसने ढेले मारकर बाज को वहां से भगा दिया। बाज के चले जाने पर टिटहरी चद्दर से निकलकर चली गई। कुछ दिनों पीछे बहेलिया बीमार हुआ और मर गया। यमराज के दूत उसे पकड़कर यमपुरी ले गए। यमपुरी में कहीं आग जल रही थी, कहीं चूल्हे पर बड़े भारी कढ़ाओं में तेल उबल रहा था। पापी लोग आग में भूने जाते थे, तेल में उबाले जाते थे। यमराज के दूत पापियों को कहीं कौड़े से
पीटते थे, कहीं कुल्हाड़ी से काटते थे और भी भयानक कष्ट पापियों को वहां दिया जाता था। बहेलिये के वहां जाते ही वहां सैकड़ों हजारों चिड़िया आ गई और वो कहने लगी, इसने हमें बिना अपराध के फंसाया और बेचा है। हम इसकी आंखें फोड़ देंगी और इसका मांस नोच नोच कर खाएंगी। बेचारा बहेलिया डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसी समय वहां एक टिटहरी आई। उसने हाथ जोड़कर यमराज से कहा, महाराज, इसने बाज से मेरे प्राण बचाए हैं, इसको आप क्षमा करें। यमराज बोले, ये बड़ा पापी है, सब चिड़ियाएं इसे नोचेंगी और फिर इसे जलाया जाएगा और कुल्हाड़ी से काटा जाएगा। लेकिन ये छोटी टिटहरी इसको बचाने आई है। इसने एक बार इस चिड़िया पर दया की है, इसलिए इसको अभी संसार में लौटा दो और इसे 1 वर्ष जीने दो। यमराज के दूत बहेलिये के जीवन को लौटा लाए। बहेलिये के घर लोग उसकी देह को शमशान ले गए थे और चिता पर रखने वाले थे। वे लोग रो रहे थे। इतने में बहेलिया जी गया। वो बोलने और हिलने लगा। उसके घर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उसके साथ घर लौट आए। बहेलिये को यमराज की बात याद थी। उसने चिड़िया पकड़ना छोड़ दिया। अपने भाइयों से भी चिड़िया पकड़ने का काम उसने छुड़ा दिया। वो मजदूरी करने लगा। सवेरे और शाम को वो रोज चिड़ियों को थोड़े दाने डालता था। बहुत सी चिड़िया उसके दाने खा जाया करती थी। अब रोज वो भगवान की प्रार्थना करता था और भगवान का नाम जपता था। इससे बहेलिये के सब पाप कट गए। 1 वर्ष बाद जब वो मरा तब उसे लेने देवताओं का विमान आया और वो स्वर्ग चला गया। तुम्हें भी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। जो जीवों पर दया करता है उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। पर हित सरिस धर्म नाही भाई, पर पीड़ा सब नाही अदबाई। अधम पालक। वर्षा के दिन थे। तालाब लबालब भरा हुआ था। मेढक किनारे पर बैठ के टर टर कर रहे थे। कुछ लड़के स्नान करने लगे। वे पानी में कूदे और तैरने लगे। उनमें से एक ने पत्थर उठाया और एक मेढक को दे मारा। मेढक कूदकर पानी में चला गया। मेढक का कूदना देखकर लड़के को बड़ा मजा आया। वो बार बार मेढक को पत्थर मारने और उन्हें कूदते देखकर हंसने लगा। पत्थर लगने से बेचारे मेढक को चोट लगती थी। उनको मनुष्य की भाषा बोलनी आती तो अवश्य वे लड़के से प्रार्थना करते और शायद उसे गाली भी देते, लेकिन बेचारे क्या करें, चोट लगती थी और प्राण बचाने के लिए वे पानी में कूद जाते थे। अपनी पीड़ा को सह लेने के सिवा उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। लड़का नहीं जानता था कि इस प्रकार खेल में मेढकों को पत्थर मारना या कीड़े मकोड़े पतंगों आदि को तंग करना अथवा उनकी जान ले लेना बहुत बड़ा पाप है। जो पाप करता है उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है और मरने के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं। वहां उसे बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। लड़के को तो मेढकों को पत्थर मारना खेल जान पड़ता था। वो उन्हें बार बार पत्थर मारता ही जाता था। इसे पकड़ ले चलो। लड़के ने पीछे से जो ये बात सुनी तो मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि 3 यमदूत खड़े हैं। काले काले यमदूत, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, टेढ़ी नाक, हाथों में मोटे मोटे डंडे और रस्सी। लड़का उन्हें देखते ही डर गया। उसने साथियों को पुकारा पर वहां कोई नहीं था। वो खेलने में लग गया था और लड़के स्नान करके चले गए थे। पकड़ लो इसे, एक यमदूत ने दूसरे से कहा। ये तो गुबरेले जैसा घिनौना है। दूसरे यमदूत ने
मुंह बनाकर पकड़ना अस्वीकार किया। मैं इसे नहीं छू सकता, ये बड़ा नीच है, मेरे हाथ मैले हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तब इसे फंदे में बांध लो और घसीटते हुए ले चलो। पहले ने सलाह दी। लड़का ये सब सुन रहा था। उसके प्राण मानो निकले जा रहे थे। उसने बड़ा साहस करके पूछा, मुझे कहां ले जाओगे? नरक में, जहां सब पापी जीते जी ही तेल में पकाए जाते हैं पकौड़ी के समान। एक यमदूत गरज कर बोला। पकौड़ी के समान? लड़के को माता का पकौड़ी बनाना स्मरण आया। बाप रे, मैं पकौड़ी के समान पकाया जाऊंगा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। लड़के ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। तू पापी है, तू महाअधम है। अब यदि कभी पाप न करे तो छोड़ दे। यमदूतों में बड़े ने कहा, मैं शपथ खाता हूं, कभी पाप न करूंगा। लड़के ने बिना सोचे समझे दोनों कान पकड़कर प्रतिज्ञा की। यमदूत तुरंत छुमंतर हो गए। लड़का भागा भागा घर आया। उसने अपनी माता को सब बातें बताकर पूछा, माँ, मैंने कौन सा पाप किया है? माता ने कहा, बेटा, निरपराध मेढकों को मार मार कर तू बड़ा पाप कर रहा था। किसी भी निरपराध को कष्ट देना महापाप है, पर पीड़ा समना ही अधमाई। आदर्श शिष्य। महर्षि धौम्य वन में आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे बहुत ही विद्वान महापुरुष थे। वेदों पर उनका पूरा अधिकार था तथा अनेक विद्याओं में वे पारंगत थे। दूर दूर से उनके आश्रम में बालक पढ़ने के लिए आया करते थे और शिक्षा प्राप्त करके अपने अपने स्थानों पर लौट जाते थे। ऋषि धौम्य के आश्रम में अरुणी पांचाल नाम का एक शिष्य भी था। वो गुरु का अत्यंत आज्ञाकारी शिष्य था। सदा उनके आदेश का पालन करने में तत्पर रहता था। यद्यपि वो अधिक कुशाग्र बुद्धि नहीं था, परंतु इस आज्ञाकारिता के गुण के कारण वो ऋषि धौम्य का प्रिय शिष्य था। उस समय पंजाब को पंचाल कहते थे और अरुणी वहीं का रहने वाला था, इसलिए उसे पंचाल कहा जाता था। एक दिन बड़े जोर की वर्षा हुई जो लगातार बहुत देर तक होती रही। आश्रम में तथा उसके चारों ओर पानी ही पानी हो गया। आश्रम के चारों ओर आश्रम के खेत थे जिनमें अन्न तथा साग सब्जी उगी हुई थी। वर्षा की दशा देखकर ऋषि को यह चिंता हुई कि कहीं खेतों में अधिक पानी न भर गया हो। यदि ऐसा हो गया तो सभी फसलें नष्ट हो जाएंगी। उन्होंने अरुणी को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो जाकर देखे कि खेतों में कहीं अधिक पानी तो नहीं भर गया। कोई नाला तो पानी के जोर से नहीं टूट गया है। यदि ऐसा हो गया है तो उसे जाकर बंद कर दे। अरुणी तुरंत फावड़ा लेकर चल दिया। वर्षा जोरों पर थी, पर उसने उसकी कोई चिंता नहीं की। वो सारे खेतों में बारी बारी से घूमता रहा। एक जगह उसने देखा बरहा टूटा पड़ा है और पानी बड़े वेग के साथ खेत में घुस रहा है। वो तुरंत उसे रोकने में लग गया। बहुत प्रयास किया, परंतु बरहा बार बार टूट जाता था। जितनी मिट्टी वो डालता सब बह जाती। काफी देर संघर्ष करते हो गई, लेकिन पानी को अरुणी नहीं रोक पाया। उसे गुरु के आदेश का पालन करना था, चाहे कुछ भी हो। जब थक गया तो एक उपाय उसकी समझ में आया। वो स्वयं उस टूटी हुई मेड़ पर लेट गया। अब उसके बहने का तो प्रश्न ही नहीं था। पानी बंद हो गया और वो चुपचाप वहीं लेटा रहा। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी, लेकिन पानी का बहाव अभी वैसा ही था, इसलिए उसने उठना उचित नहीं समझा। इधर गुरु को चिंता सवार हुई। आखिर इतनी देर हो गई, अरुणी कहाँ गया? उन्होंने अपने सभी शिष्यों से पूछा, लेकिन किसी को भी
आरुणि के लौटने का ज्ञान नहीं था। तब ऋषि धौम में कुछ शिष्यों को साथ लेकर खेतों की ओर चल दिए। वे जगह जगह रुककर आरुणि को आवाज लगाते, लेकिन कोई उत्तर न पाकर आगे बढ़ जाते। एक जगह जब उन्होंने पुनः आवाज लगाई, आरुणि तुम कहां हो, तो आरुणि ने उसे सुन लिया, लेकिन वो उठा नहीं और वहीं से लेटे लेटे बोला, गुरुजी मैं यहां हूं। गुरु और सभी उसकी आवाज की ओर दौड़े और उन्होंने पास जाकर देखा कि आरुणि पानी में तरबतर और मिट्टी में सना मेंढ पर लेटा हुआ है। गुरु का दिल भर आया। आरुणि की गुरु भक्ति ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उन्होंने तुरंत उसे उठने की आज्ञा दी और गदगद होकर अपने सीने से लगा लिया। सारे शिष्य इस अलौकिक दृश्य को देखकर रोमांचित हो गए। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे आरुणि को अत्यंत सौभाग्यशाली समझ रहे थे, जो गुरुजी के सीने से लगा हुआ रो रहा था। गुरु ने उसके आंसू अपने हाथों से पोंछे और बोले, बेटे आज तुमने गुरु भक्ति का एक अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। तुम्हारी यह तपस्या और त्याग युगों युगों तक याद किया जाएगा। तुम एक आदर्श शिष्य के रूप में सदा याद किए जाओगे तथा अन्य छात्र तुम्हारा अनुकरण करेंगे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम एक दिव्य बुद्धि प्राप्त करोगे तथा सभी शास्त्र तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें उनके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आज से तुम्हारा नाम भी उद्दालक के रूप में प्रसिद्ध होगा, अर्थात जो जल से निकला उत्पन्न हुआ और यही हुआ। आरुणि पांचाल का नाम उद्दालक के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा सारी विद्याएं उन्हें बिना पढ़े स्वयं ही प्राप्त हो गई। धर्म कथा। एक बार एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए वन में गया। वन बहुत घना था तथा उसमें इतने ऊंचे तथा सघन वृक्ष थे कि दिन में भी सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कठिनाई से ही पहुंच पाती थी। राजकुमार शिकार की तलाश में घूमता घामता एक आश्रम के समीप पहुंच गया। वहां उसने एक ब्राह्मण बालक को, जो हिरण की खाल ओढ़े हुए था, हिरण समझ लिया तथा उस पर एक विषैला बाण छोड़ा। तीर खाकर वो बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा तथा हाय हाय करने लगा। आवाज सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। वो समझ गया कि किसी मानव की हिरण के धोखे में उससे हत्या हो गई है। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि आश्रम का कोई छात्र पृथ्वी पर पड़ा तड़प रहा है। वो अत्यंत भयभीत हो उठा। उससे भ्रमवश भयंकर पाप हो गया था। पता नहीं आश्रम के ऋषि उसे क्या शाप दे दे। वो बजाय उस बालक को आश्रम में ले जाने के अपने घोड़े पर चढ़कर तुरंत अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। महल में जाकर डरते डरते उसने अपने पिता को सारी घटना सुनाई और पश्चाताप करने लगा। पिता बोले, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें वहीं आश्रम में बालक को ले जाना चाहिए था और वहां के व्यवस्थापक मुनिवर से क्षमा मांगनी चाहिए थी। वे जो भी दंड देते उसे स्वीकार करते। चलो अब भी देर नहीं हुई है, हमें तुरंत वहां आश्रम में चलना चाहिए। इतना कहकर राजा स्वयं राजकुमार को लेकर आश्रम की ओर रवाना हो गए। उनके साथ अनेक मंत्री तथा सरदार भी थे। ये सब लोग जब आश्रम में पहुंचे तो ऋषि ने उनका स्वागत किया तथा सभी को उनके योग्य आसन पर बैठाया और तब राजा के आश्रम में पधारने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपने जो हमारा स्वागत किया है, हम इस योग्य नहीं हैं। हम तो आपसे अपने अपराध की क्षमा मांगने आए हैं। इस मेरे पुत्र से आपके प्रति एक भयानक अपराध हो गया है। ये यहां वन में शिकार खेलने आया था। आपके आश्रम का एक छात्र बाहर वन में हिरण की खाल ओढ़े घूम रहा था। इसने घने वन के धुंधलके में उसे हिरण समझ लिया और अपने विषैले बाण से उसे मार डाला। हम आपके अपराधी हैं। जो दंड आप इस राजकुमार को देना चाहें, हमें स्वीकार है। हम
प्रायश्चित करने के लिए तैयार हैं। मुनिवर बोले, राजन, आप अपराध बोध से ग्रसित न हो, क्योंकि यहां पर कोई ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। यहां सभी छात्र सकुशल हैं। राजकुमार कहने लगा, पूज्यवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने स्वयं उस बालक को घायल होकर गिरते हुए देखा था। मेरे उस विषैले बाण से किसी का भी बचना कठिन है। मैंने तो उसे पास जाकर अच्छी तरह देखा भी था। ऋषि बोले, क्या तुम उसे पहचान सकते हो? राजकुमार के सहमत होने पर ऋषि ने सभी छात्रों को राजकुमार के समक्ष एकत्रित होने का आदेश दिया। राजकुमार ने एक एक बालक को देखा और उस बालक को पहचान लिया जो उसके बाण से घायल होकर गिरा था, लेकिन इस समय वो पूर्णतः स्वस्थ तथा निसंदेह खड़ा था। राजकुमार को अत्यंत आश्चर्य हुआ और उसने अपने पिता को बताया कि घायल तथा मरणासन छात्र इस समय पूरी तरह स्वस्थ अपने छात्रों के साथ उपस्थित है। राजा को भी ये बहुत अद्भुत तथा रहस्यमय लगा। उन्होंने ऋषि से इसका कारण पूछा। ऋषि अपनी गंभीर वाणी में बोले, राजन, हम अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करते हैं। हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वेदों में जो भी कर्म बताए गए हैं, हम निश्चित समय पर उनको पूरा करते हैं। कभी कोई कमी नहीं आने देते। यज्ञ तथा होम आदि के द्वारा सभी देवताओं को पूर्णतः संतुष्ट रखते हैं। पारब्रह्म परमात्मा मैं और मेरे सभी छात्र पूर्णतः विश्वास तथा श्रद्धा रखते हैं और कभी किसी दुर्गुण को अपने पास नहीं आने देते। आश्रम में निरंतर यज्ञ का सुगंधित धुआं फैला रहता है तथा सदा सभी मंत्रों का उच्चारण करते रहते हैं। इसलिए किसी प्रकार का कोई भी दुख अथवा मृत्युदेव यहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। राजा और उनके साथ आने वाले सभी व्यक्ति ऋषि की वंदना करके तथा शांत होकर अपनी राजधानी की ओर वापस लौट गए। जिस मातृभूमि में हमारे पूर्वजों ने अपूर्व पराक्रम किए, उन्होंने सदाचार, तप और राष्ट्र की रक्षा की। जहां देवों ने असुरों को पराजित किया, जो गौ, अश्व और पक्षियों का आश्रय स्थान है, वो मातृभूमि हमें ऐश्वर्य एवं वर्चस्व प्रदान करे। मित्रता की आंख, अर्थात संसार को हम मित्र की दृष्टि से देखें। दृष्टि दो प्रकार की होती है। एक मित्र की, स्नेह की, ममतव्य और प्यार की, और दूसरी द्वेष की, द्रोह की, घृणा और जलन की। पहले से हमारे परिचितों का, प्रेमियों का, अपनों का घेरा बढ़ता चला जाता है। लगता है सारा संसार ही अपना है। जरा सी परेशानी पैदा होती ही जाने कहां कहां से लोग बाग हमदर्दी जाहिर करने, संतावना देने के लिए एकत्रित होने लगते हैं। लेकिन जो लोग संसार को गैर समझते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, उनके सुख से जलते हैं, वे हमेशा अकेले रहते हैं। मुसीबत के समय कोई उनके साथ खड़ा हुआ ही नहीं दिखाई देता। अपने अहम को लिए ऐसा आदमी अकेला जीता है। इसी भावना से संबंधित महाभारत आदि पर्व की ये कथा है। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पांचाल देश के क्षत्रिय राजा यज्ञसेन का पुत्र द्रुपद और ब्राह्मण पुत्र द्रोण साथ साथ पढ़ते थे। लंबे समय तक साथ साथ पढ़ने के कारण दोनों में गहरी मित्रता हो गई। राजा द्रुपद ने क्षत्रियों के अनुकूल अनेक विद्याएं सीखी और द्रोण ने ग्रंथों तथा नीति शास्त्रों के साथ साथ धनुर्विद्या का भी अध्ययन किया। शिक्षा समाप्त होने पर द्रुपद ने आश्रम से विदा होते समय अपने मित्र द्रोण से आग्रह किया, तुम कभी हमारे देश में आना। हमसे जो कुछ हो सकेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। तुम्हें उचित सम्मान दिया जाएगा
तथा हम तुम्हें अपने कुलगुरु बनाएंगे। द्रोण ने अपने मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और वे अपने भविष्य के विषय में निश्चिंत हो गए तथा भांति भांति की सुंदर कल्पनाओं में खो गए। कुछ समय पश्चात महाराज यज्ञसेन की मृत्यु हो गई और द्रुपद सिंहासन पर बैठे। इधर द्रोण की शिक्षा भी समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया था। उनकी पत्नी का नाम कृपि था। वो गौतम की पुत्री थी। उस समय द्रोणाचार्य जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसे समय में उनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। घर की ऐसी स्थिति थी कि उसके लिए दूध भी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था। जब वो दूसरे बच्चों को दूध पीते हुए देखता तो अपनी मां से दूध के लिए हठ करने लगता। मां बेचारी बहुत समझाती लेकिन बालक किसी प्रकार न मानता। तब वो पानी में आटा घोलकर बच्चे को दूध कहकर पिला देती। इसी प्रकार तंगी से दिन कट रहे थे कि द्रोणाचार्य को आश्रम में बिताए गए दिन याद आ गए। अपने बाल सखा द्रुपद के वचन भी याद आए और उन्होंने सोचा कि एक बार यदि वहां पहुंच गए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये निर्णय करके वे पांचाल देश के लिए रवाना हो गए। इस समय द्रुपद अत्यंत शक्तिशाली राजा बन चुका था। सत्ता और शक्ति के मद में उसे कुछ अच्छा बुरा नहीं सूझता था। अभिमान में चूर वो सब पुरानी बातें भूल चुका था। जब द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे तो उसने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। जब द्रोण ने यह कहा कि उस समय तुम हमारे गहरे मित्र थे तथा हमसे कुछ प्रतिज्ञा की थी, तो द्रुपद अभिमान में बोला, एक राजा और भिखारी की कोई मित्रता नहीं होती, और फिर हमने तुमसे कोई वायदा नहीं किया था। द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया लेकिन वे उसे पी गए और चुपचाप उल्टे पांव वापस आ गए तथा उन्होंने ये निश्चय किया कि इस अपमान का वे अवश्य बदला लेंगे। एक बार वे घूमते हुए हस्तिनापुर पहुंच गए। नगर के बाहर कुछ बच्चे गेंद खेल रहे थे कि अचानक उनकी गेंद एक सूखे कुएं में गिर गई। वे सब चिंतित थे कि उनकी गेंद कुएं से बाहर कैसे निकले। इसी ऊहापोह में वे आपस में बहस कर रहे थे कि द्रोणाचार्य वहां पहुंच गए। उन्होंने बच्चों की समस्या सुनी और बोले, चलो हम तुम्हारी गेंद निकाल देते हैं। कुएं के पास खड़े होकर उन्होंने अपने धनुष बाण से एक तीर गेंद के ऊपर छोड़ा। गेंद तीर से बिंध गई। फिर दूसरा तीर पहले तीर के ऊपरी सिरे पर मारा, वो भी बिंध गया। इस प्रकार एक दूसरे से तीरों को जोड़ते हुए ऊपर तक तीर आ गए। तब बड़ी आसानी से उन्होंने तीरों को खींच लिया और गेंद बाहर थी। बच्चे बहुत ही प्रसन्न हुए और वे द्रोणाचार्य को महाराज धृतराष्ट्र के पास ले गए। ये बच्चे कौरव पांडव थे जो नगर से बाहर उद्यान में खेल रहे थे। उन्होंने सारी घटना महाराज को सुनाई। महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए। द्रोणाचार्य जी का नाम पहले से ही भारतवर्ष में धनुर्विद्या के प्रमुख आचार्यों में गिना जाने लगा था। भीष्म पिता था, अन्य सभी बड़ों ने बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए उन्हें रख लिया। हस्तिनापुर के पास एक लंबी चौड़ी जगह आश्रम के लिए दी गई जिसे गुरुग्राम पुकारा गया। आज यही जगह बिगड़कर गुड़गांव बन गई है। यहां पर रहकर गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या तथा अन्य विद्याओं की शिक्षा दिया करते थे। कितने अफसोस की बात है कि आज यहां पर कुछ अनगढ़ मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं। देश के महान गुरुओं, आचार्यों और ऋषि महर्षियों की औलादें पंडे बन चुकी हैं। दूर दूर से लोग यहां आते हैं। बजाय उपनयन संस्कार के, जिसमें 5-6 वर्ष के बालक के बाल
उतरवाए जाते थे, उसे जनेऊ पहनाया जाता था तथा कुछ नियमों का पालन करना उसके लिए आवश्यक करके उसे आश्रम में अथवा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाता था। केवल बाल उतरवाकर देवी की भेंट पूजा करके तथा पांडवों को दक्षिणा देकर लौट आते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर इस जगह पर गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर एक विख्यात विश्वविद्यालय होता, जिसमें प्रत्येक प्रकार की शिक्षा तथा खोज के साधन उपलब्ध होते। बहरहाल बच्चे बड़े हो गए और धनुर्विद्या में पूरी तरह दक्ष हो गए। अर्जुन तो सारे भारतवर्ष में धनुर्विद्या में अजय हो गए। तब दक्षिणा के रूप में गुरु द्रोणाचार्य ने उससे द्रुपद को बांधकर लाने का आदेश दिया। अर्जुन ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। उसने तथा अन्य सभी बालकों ने उसका साथ दिया। द्रुपद की लंबी चौड़ी सेना को परास्त करके अर्जुन ने महाराज द्रुपद के हाथ पैर बांधकर गुरु के चरणों में डाल दिया। द्रुपद का सारा घमंड चूर हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे खूब बुरा भला कहकर छोड़ दिया। द्रुपद ने यद्यपि अपनी भूल स्वीकार कर ली और क्षमा मांगकर वो वापस चला गया, लेकिन इस अपमान को वो भी नहीं भूला। महाभारत के युद्ध में इसका बदला द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर काट कर लिया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न की हत्या करके अपने पिता के ऋण को चुकाया। इसे कहते हैं संसार को द्वेष की दृष्टि से देखना, जिसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है ये मनुष्य सोच भी नहीं पाता। द्रुपद ने सत्ता के मद में अपने बाल सखा को भुलाया ही नहीं, बल्कि उसका घोर अपमान भी किया। द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण विनम्रता, सहनशीलता, क्षमा और संयम को भूलकर बदले की आग में चलने लगे, जिसका परिणाम एक के पश्चात एक दुर्घटनाओं में बदलता चला गया। यही दोष दृष्टि है। अब एक दूसरी कथा मित्र दृष्टि के उदाहरण के रूप में देखें। जो संबंध द्रुपद और द्रोण का था, वही संबंध श्री कृष्ण और सुदामा में था। दोनों ही संदीपन ऋषि के आश्रम में एक साथ पड़े थे। बेचारे सुदामा निर्धनता में दिन काट रहे थे और श्री कृष्ण द्वारका के महाराजा थे। सारे भारत में उनका नाम था। अपनी पत्नी के द्वारा प्रेरित फटे कपड़े पहने एक छोटी सी पोटली में भेंट स्वरूप कुछ चावल लेकर सुदामा श्री कृष्ण के राज दरबार में पहुंचा। भगवान कृष्ण ने उसे देखते ही सीने से चिपटा लिया, अपने सिंहासन पर बैठाकर उसके पैर जल से और अपने आंसुओं से धोए और तब पूछा कि भाभी ने उसके लिए क्या भेजा है। बेचारा सुदामा राज दरबार की शोभा और वैभव को देखकर चकित था। वो क्या जवाब दे कि उसे कुछ टूटे हुए चावल के टुकड़े उनके लिए भेंट में लाया है। संकोच के मारे उससे बोला न गया। तभी कांख में दबी पोटली श्री कृष्ण महाराज ने देख ली और जबरदस्ती उसे छीन लिया। छीना झपटी में पोटली फट गई और चावल धरती पर बिखर गए। मित्र ने मुट्ठी भर भर कर कच्चे ही चावल धरती पर से समेटकर खाने प्रारंभ कर दिए। तब श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने उन्हें रोका और कहने लगी कि क्या सभी कुछ तुम ही खा जाओगे, हमें भी तो दो। तब भगवान रुके, सुदामा को इतना धन्य धान्य और भौतिक सुख साधन दिए जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। ये है मित्र दृष्टि। जिसने भी श्री कृष्ण को याद किया, उन्हें इतना स्नेह दिया कि वे कभी उसे भुला ना पाए, यहां तक कि संसार के कष्टों से ही हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। वर्तमान प्रसिद्ध साहित्यकार टॉल्स्टॉय ने 3 प्रश्न नामक एक कहानी लिखी है। कहानी का सारांश इस प्रकार है। किसी समय एक राजा था, उसके मन में 3 प्रश्न उठे। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? परामर्श लेने के लिए सबसे अधिक महत्व का व्यक्ति कौन है?
और निश्चित कार्य को आरंभ करने का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? इसका उत्तर जानने के लिए राजा ने सभासदों की बैठक बुलाई, पर किसी का उत्तर संतोषजनक न रहा। राजमंत्री का परामर्श मानकर वह सुदूर जंगल की एक कुटिया में रहने वाले साधु से जिज्ञासा समाधान के लिए चल पड़ा। साधु की कुटिया के निकट पहुंचने पर उसने साथ में सुरक्षा के लिए आए गुप्तचरों एवं सैनिकों को जंगल में ही छोड़कर साधु से अकेले मिलने का निश्चय किया। सन्यासी को खेत में कुदाल चलाते देख वो चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। कुछ देर बाद जब साधु ने दृष्टि उठाई तो राजा से आने का कारण पूछा। राजा ने तीनों प्रश्नों को उनके समक्ष रखा तथा उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। साधु ने संकेत द्वारा राजा को निकट बुलाया और अपनी कुदाल दे दी। राजा ने कुदाल लेकर खेत जोतना आरंभ किया। संध्या होने को आई। इतने में एक व्यक्ति साधु की कुटिया की ओर दौड़ता हुआ आया और भूमि पर गिर पड़ा। उसके कपड़े रक्त से लथपथ थे, पेट से रक्त की धार निकल रही थी। दोनों ने मिलकर उसकी मरहम पट्टी की। घायल व्यक्ति सो गया। प्रातःकाल राजा ने घायल व्यक्ति को क्षमा याचना करते हुए पाया। ये देखकर राजा विस्मय में पड़ गया। आगंतुक ने अपना परिचय दिया। मैं किसी समय आपका घोर शत्रु था। आपने मेरे भाई को फांसी दे दी थी, तभी से बदला लेने का अवसर ढूंढ रहा था। मुझे मालूम था कि सामान्य वेशभूषा में आप साधु के पास आए हैं। मार डालने की इच्छा से मैं झाड़ी में छिप गया, किंतु इसी बीच आपके गुप्तचरों ने मुझे देखकर पहचान लिया तथा घातक हथियार से हमला कर दिया। शत्रु होते हुए भी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की। हमारा द्वेष भाव समाप्त हो गया। मैं आपके चरणों का सेवक हूं। आप मुझे चाहे तो दंड दे अथवा क्षमा करें। घायल व्यक्ति की बातें सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। अप्रत्याशित ईश्वरीय सहयोग मानकर वो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या अब भी आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले? राजा को मौन देखकर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा कि कार्यों द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। सबसे महत्व का कार्य वो है जो सामने है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो हमारे पास है और सबसे महत्व का समय अभी है। यदि आप आकर मुझे सहानुभूति न दिखाते तथा तुरंत चले जाते तो आज आपकी जीवन रक्षा संभव न हो पाती। अतएव महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था जिसे सहायता अपेक्षित थी। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आगंतुक की रक्षा थी। महत्वपूर्ण समय भी वही था जिसके सदुपयोग से शत्रु भी मित्र में बदल गया। राजा को तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल गया। कहानी के तीनों प्रश्नों के उत्तर में महत्वपूर्ण प्रेरणाएं समाहित है। महत्वपूर्ण कार्य, महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं महत्वपूर्ण समय की कल्पना अधिकांश व्यक्ति करते हैं तथा भविष्य की ओर दृष्टि गड़ाए रहते हैं, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान है, जिसमें विद्वान व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कार्य एवं समय का सदुपयोग कर लिया जाए तो उज्जवल भविष्य की संभावनाएं बन सकती है। प्रस्तुत कार्य को पूरे मनोयोग से करना वर्तमान समय एवं संबंधित व्यक्तियों का सदुपयोग ही सर्वांगीण प्रगति का मूल मंत्र है। वो तू है। अध्ययन और मनन किए बिना कोई मनुष्य नहीं बन सकता। पशुता से मानवता की ओर जाने का मार्ग विद्या और ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर मेरा पुत्र अशिक्षित रहकर हीन जीवन क्यों व्यतीत करे? ऋषि आरूढ़ी के हृदय में ये विचार हलचल मचा रहे थे। वे अपने खिलाड़ी लड़के श्वेत केतु को विद्या पढ़ने के लिए कई बार कह चुके थे,
पर उसके ऊपर कहने लायक कोई असर न हुआ था। पिता की आंख बची के श्वेत केतु पोथी पटक कर गायब। लड़का बड़ा हो चुका था। ये न पढ़ेगा तो एक ऋषि के लिए कितनी लज्जा की बात है। आरुणि का मन दुख से भरा हुआ था। उन्होंने आज श्वेत केतु को फिर से प्रेम पूर्वक निकट बुलाया और बड़े मार्मिक शब्दों में उसे कल्याण के मार्ग पर चलने को समझाया। उसके बार बार उद्दंडता करने और अध्ययन में मन न लगाने से ऋषि को जो वेदना हो रही थी वो उनकी आंखों में होकर झलक पड़ी। डांट डपट से जो कार्य अब तक न हो सका था वो एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को आलिंगन करके क्षण मात्र में पूरा कर दिया। उदंड लड़के को पिघल जाना पड़ा। उसने एक पुस्तक उठाई और पिता की चरण रज मस्तक पर रखकर गुरुकुल की ओर चला गया। अध्ययन का चस्का और किसी आनंद से कम नहीं होता, बशर्ते कि किसी योग्य शिक्षक द्वारा शिक्षा दी जाए। श्वेत केतु 1, 2, 5, 10 वर्ष नहीं वरन पूरे 24 साल तक लगातार पढ़ता रहा। गुरु ने उसे आज्ञा दी, इतनी विद्या काफी है। जीवन के दूसरे क्षेत्रों में तुम्हें अभी बहुत काम करना है। जाओ, घर लौट जाओ। श्वेत केतु गुरु की आज्ञा अनुसार घर लौट आया। धन बल, भुजबल, जनबल की ही भांति विद्या भी एक बल है। बल प्राप्त करके आदमी अभिमानी बन जाता है और अभिमानी दूसरों को तृण समान गिनता हुआ तिरछा तिरछा चलता है। श्वेत केतु विद्या के घमंड में मदमस्त हाथी की तरह घर पहुंचा। पिता बैठे हुए थे। उसने उन्हें प्रणाम करना उचित न समझा और उद्धत आचरण से उनके समीप जा बैठा। घमंड उसकी नस नस में फूट पड़ रहा था। महर्षि आरुणि बड़े अनुभवी तपस्वी थे। उन्होंने मनुष्य स्वभाव, उसकी त्रुटियां एवं उन त्रुटियों के जन्म स्थान के जानने में बहुत काल लगाया था। लड़के के इस आचरण पर उन्हें क्रोध नहीं आया, क्योंकि वास्तविक स्थिति को उन्होंने जान लिया था। पुत्र के आगमन पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए उससे कुशल समाचार पूछे। तदुपरांत प्रश्न किया, पुत्र, मालूम होता है कि तू बहुत अधिक पढ़ गया है, क्योंकि विद्या का फल विनय है। तू कदाचित विद्या से भी अधिक जान गया है। अच्छा, उस वस्तु को बता जिस एक के ही जान जाने से सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इस प्रश्न को सुनकर पंडित श्वेत केतु का अभिमान चूर हो गया। इतने दिन पढ़ने पर भी वो ऐसी किसी वस्तु को नहीं जान सका था जिस एक की सीमा के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता हो। वो पिता के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान, उस वस्तु को मैं नहीं जानता, आप ही बताइए। आरुणि ने कहा, वत्स, जैसे मिट्टी का गुण धर्म मालूम हो जाने पर घड़े, सकोरे आदि के बनने की बात और धातु का स्वभाव विदित होने पर हथियार, आभूषण आदि बनने का रहस्य मालूम हो जाता है, उसी प्रकार एक सत्य को जान लेने पर विश्व की संपूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। श्वेत केतु अब और उलझन में पड़ गया। उसने पूछा, पिताजी, वो सत्य कहाँ है, कैसा है? मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। आरुणि ने उसके हाथ में नमक की डेली देते हुए कहा, पुत्र, इसे जल से भरे हुए लोटे में डाल दो और कल प्रातः काल लोटे को लेकर मेरे पास आना। श्वेत केतु ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे वो जल का भरा हुआ लोटा लेकर पिताजी के पास पहुंचा। तब उन्होंने कहा, कल जो नमक की डेली इसमें डाली थी वो तुझे दिखाई देती है? उसने बहुत ध्यान से देखा पर दिखाई नहीं दी। तब ऋषि ने कहा, अच्छा, हाथ डालकर उसे टटोल कर देखो, शायद मिल जाए। उसने हाथ डालकर खूब टटोला पर वो नमक की डेली हाथ न आई। फिर आरुणि ने कहा, अच्छा, इसमें इस तरफ से थोड़ा जल चख और उसका स्वाद बता। श्वेतकेतु ने चख कर बताया, खारा है। उन्होंने कहा,
अब इधर से, बीच में से, नीचे से, चारों ओर से चख। उसने थोड़ा थोड़ा सब ओर से चखा और कहा, पिताजी, ये तो सब और खारा है। मैंने जो नमक की डेली इसमें डाली थी वो पानी में घुल गई और अब वो इसमें सर्वत्र व्याप्त हो गई। मैं उसे आंख या हाथ से नहीं देख सकता, तथापि चखकर अनुभव करता हूं कि वो है और पानी में सर्वत्र व्याप्त है। ऋषि ने कहा, हे सौम्य, वो सत्य इस नमक की भांति है जो संसार में सर्वत्र घुला हुआ है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता, तथापि अनुभव से जाना जा सकता है। वो सत्य है और वही आत्मा है। हे श्वेतकेतु, वो आत्मा तू ही है। अब श्वेतकेतु की आंखें खुल गई। उसने जाना कि विश्व के समस्त ज्ञानों का मूल भंडार परमात्मा है और वो परमात्मा मेरी आत्मा ही है। शची और नहुष की कथा। स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र की पत्नी का नाम शची है। उनके पिता का नाम पुलोमा था, इसलिए वे पुलोमी अथवा पुलमजा भी कहलाती हैं। ये दानव कुल की थी, परंतु अत्यंत धार्मिक एवं भगवान भक्त थी। बचपन से ही इन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। परिणाम स्वरूप भगवान शंकर ने इनको दर्शन दिए तथा उन्हीं की कृपा से ये देवराज इंद्र की पत्नी बनी। यद्यपि इनके पति स्वर्ग के भोग विलासों में पड़े रहते थे, परंतु देवी शची ने कभी इसकी न तो इच्छा की और न देवराज इंद्र को इससे रोकने का प्रयास किया। वे तो अपने पति के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उनके पतिव्रत धर्म और घोर तपस्या ने उन्हें ऋषिका के पद पर पहुंचा दिया था। ऋग्वेद में अनेक ऐसे सूक्त हैं जो उन्होंने समाधि अवस्था में देखे थे तथा जिन्हें वेदों में जगह दी गई है। देवी शची परमपिता परमात्मा की आदि शक्ति की ही एक कला मानी जाती है, एक रूप मानी जाती है। पूर्व काल में जब कहीं स्वयंवर होते थे, अर्थात राजा महाराजा अपनी कन्या के विवाह के लिए विभिन्न राज्यों के राजकुमारों को आमंत्रित करके उनमें से अपनी पसंद के वर को चुनने का कन्या को अवसर देते थे, तो देवी शची को ही सर्वप्रथम आह्वान करके स्थापना की जाती थी तथा उनकी पूजा अर्चना करके स्वयंवर की रस्म प्रारंभ होती थी। ऐसा माना जाता था कि देवी शची की आराधना करने से स्वयंवर में किसी प्रकार की बाधा अथवा विघ्न नहीं पड़ता। इस प्रकार शची स्वर्ग के भोगों के बीच जल में कमल के समान निर्लिप्त रही थी कि अचानक स्वर्ग में भी दुख ने आ घेरा। देवराज से एक भयानक भूल हो गई। यद्यपि उनका कार्य ही पृथ्वी पर सुख और शांति रखने के लिए असुरों और दानवों का नाश करना था, लेकिन उन्होंने एक बार बिना विचार किए भगवान के भक्त वृत्रासुर का वध कर डाला। चारों ओर उनकी बुराई होने लगी। जिसने भी सुना इंद्र की निंदा की। उस समय असुरों में भी ऐसे अनेक व्यक्ति थे जो अपने स्वाभाविक दुर्गुणों को छोड़कर आर्यों के पथ पर चल रहे थे। देवराज ये अंतर नहीं कर पाए और इस डर से कि कहीं लोग मुझसे बदला न ले, चुपचाप स्वर्ग छोड़कर भाग खड़े हुए और हिमालय पर्वत में स्थित मानसरोवर में जाकर छिप गए। स्वर्ग में कोई शासक न रहा। पृथ्वी पर अत्याचार और अनाचार बढ़ने लगे। बिना इंद्रदेव की आज्ञा के वर्षा कैसे हो? नदियां भी सूख गई, फसलें नष्ट हो गई, चारों ओर हाहाकार मच गया। तब देवताओं ने आपस में विचार करके एक अत्यंत धर्मात्मा एवं तपस्वी व्यक्ति नहुष को पृथ्वी से बुलाकर देवराज इंद्र की गद्दी पर बैठा दिया। नहुष 100 अश्वमेघ यज्ञ कर चुके थे तथा वे इंद्र के पद के अधिकारी भी थे। कुछ दिनों तक महाराज नहुष ने तीनों लोकों का शासन बड़े व्यवस्थित ढंग से किया। सभी उनके क्रियाकलाप से बड़े प्रसन्न थे, परंतु धीरे धीरे स्वर्ग की
विलासिता, एक से एक सुंदर अप्सराओं, भिन्न भिन्न प्रकार के सुख के साधनों तथा सर्वोपरि सत्ता के मद ने उनके मस्तिष्क को दूषित करना प्रारंभ कर दिया। उन्हें मालूम हुआ कि देवी शची स्वर्ग की सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर है। उनका मन शची को पाने के लिए बेचैन हो गया। जब शची को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे चुपचाप स्वर्ग को छोड़कर देवताओं के गुरु बृहस्पति के आवास पर पहुंच गई और उन्हें देवराज इंद्र के स्वर्ग से गायब हो जाने, महाराज नहुष का इंद्र पद को प्राप्त करने तथा उनकी अपने प्रति दूषित दृष्टि के विषय में बताया। देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें हर प्रकार का आश्वासन दिया तथा अपने घर में छिपा लिया और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारी पूरी रक्षा करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार भी नहुष के अधिकार में नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूं कि आश्रय में आए व्यक्ति की जो रक्षा करने का निश्चय नहीं करते वे नरक भोगते हैं। शीघ्र ही नहुष को पता चल गया कि शची देवगुरु बृहस्पति की शरण में है और उन्हीं के घर में छिपी बैठी है। वो दुष्ट क्रोध में अंधा हो गया और उसने बृहस्पति को मारकर शची को अपने अधिकार में लेने का निश्चय किया। जब अन्य देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो उन्होंने नहुष को समझाया, वे इस समय देवराज के पद पर हैं, उन्हें यह शोभा नहीं देता कि एक स्त्री की प्राप्ति के लिए वे ऐसा कठोर कदम उठाएं। इससे चारों ओर उनका अपयश होगा। आप इस समय तीनों लोकों के शासक हैं। आप धर्म के प्रचारक एवं रक्षक भी हैं। आप तो आदर्श माने जाते हैं। यदि आपने ऐसा किया तो धर्म का नाश हो जाएगा। आपने अपने पुण्य से ही तो स्वर्ग का पद प्राप्त किया है, फिर क्यों इसे पाप करके खो देना चाहते हैं? हम स्वयं देवी शची के पास जाएंगे और उन्हें समझा बुझाकर आपके पास ले आएंगे। तब आप स्वयं उनसे बातचीत करके उन्हें राजी करें। नहुष को ये विचार पसंद आया और उन्होंने देवताओं को शची के पास जाने का आदेश दे दिया। देवता देवी शची के पास पहुंचे और उन्हें तथा गुरु बृहस्पति को समझा बुझाकर शची को स्वर्ग लेवा लाए। नहुष शची को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तब उसने अपनी इच्छा देवी के सामने रखी। देवी कहने लगी, मुझे अभी तक ये निश्चय है कि देवराज इंद्र जीवित हैं। वे कहीं छिपे हुए हैं। मुझे उन्हें ढूंढ लेने दीजिए। यदि मेरे विचार के विपरीत कोई भी बात हुई तो मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगी। नहुष देवी शची से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें देवराज इंद्र को तलाश करने का समय दे दिया। कुछ समय बाद ही इंद्र का पता लग गया। देवताओं ने देवी शची को उनके पास पहुंचा दिया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बेहद प्रसन्न हुए। देवी शची तो अपने पति का इतने दिनों के पश्चात दर्शन करके सब कष्टों को भूल गई। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया कि वे अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा देवी भगवती की आराधना करें तथा शची भी उनकी पूजा अर्चना में लग जाए। दोनों ने ऐसा ही किया। यज्ञ समाप्त होने पर देवराज इंद्र वृत्रासुर के वध के पाप से मुक्त हो गए तथा देवी शची के समक्ष तो भुवनेश्वरी देवी स्वयं उपस्थित हो गई तथा उन्हें शीघ्र ही सभी कष्टों से मुक्त होने का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। अब देवराज इंद्र और देवी शची ने आपस में विचार करके एक गुप्त योजना बनाई। देवराज इंद्र ने इंद्राणी को समझाया, पतिव्रता स्त्रियां अपने धर्म के कारण सदा सुरक्षित रहती हैं। कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। दूसरों के आश्रय में रहकर जो अपने सत्यत्व की रक्षा करती हैं, वे श्रेष्ठ श्रेणी की स्त्रियां नहीं हैं, वे शीर्ष श्रेणी की स्त्रियां हैं। इसलिए साहस के साथ अपने धर्म पर अडिग रहते हुए नहुष के पास जाओ और सोच समझकर उचित कदम उठाओ। निश्चित रूप से तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। देवी शची में साहस का संचार हुआ और वे निश्चित होकर स्वर्ग में नहुष के पास पहुंच गई। नहुष उन्हें देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, देवी तुमने अपने वचन को पूरा किया है। अब तुमको विश्वास हो गया होगा कि देवराज इंद्र नहीं रहे हैं।
अब मैं देवराज इंद्र की पदवी पर हूं, इसलिए अब तुम मेरी पत्नी बनकर स्वर्ग के सुख भोगने में कोई ऐतराज नहीं होगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। इंद्राणी बोली, महाराज नहुस, मैं चाहती हूं कि जब आप मेरे पास आए, एक नवीन ढंग से आए। आपके रथ में परंपरागत ढंग से घोड़े इत्यादि न हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जो आज तक किसी ने न किया हो। मूर्ख नहुस एकदम प्रसन्न हो गए और बोले, देवी ऐसा ही होगा। संसार और स्वर्ग के निवासी मेरे वाहन को देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। निश्चित दिन तथा समय पर नहुस ने एक अत्यंत सुंदर एवं सजीला रथ मंगवाया और उसमें जबरदस्ती ऋषियों तथा महर्षियों को जोत दिया। ऋषि महर्षि अत्यंत विनम्र तथा सहनशील होते हैं। उनमें राग, द्वेष तथा क्रोध की भावना नहीं होती। अतः वे चुपचाप रथ में जुट गए और नहुस के रथ को खींचकर शची के महल की ओर ले जाने लगे। नहुस तो उतावला हो रहा था। उसने रथ को शीघ्रता के साथ खींच कर ले जाने के लिए कहा। बेचारे वृद्ध ऋषि जैसे तैसे रथ को और तेज ले जाने लगे, परंतु नहुस को अब भी संतोष नहीं हुआ। उसने कोड़ों से ऋषियों को पीटना प्रारंभ कर दिया। अगस्त ऋषि को इससे अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने नहुस को बुरा भला कहते हुए शाप दिया, दुष्ट, तू अजगर बनकर पृथ्वी पर गिर जा और लंबे समय तक अपने दुष्कर्मों का फल भोग। और ऐसा ही हुआ। नहुस अपने पापों के प्रतिफल के रूप में अजगर की योनि में पृथ्वी पर सैकड़ों वर्षों तक पड़ा रहा। नहुस के हटते ही देवराज इंद्र पुनः प्रकट हो गए और देवी शची के साथ स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर आनंद पूर्वक रहने लगे।